तर विचार केला या षटकाचा, अद्यापही काही चेंडू शिल्लक असताना मयूर मात्र चांगली गोलंदाजी करतोय. P1च्या षटकात देखील सुरेख गोलंदाजी केली होती महेशने. मित्र तशाच प्रकारे प्रतिउत्तर देताना आपण पाहतोय मयूरला. तर अनिल नौका फलंदाज मैदानात गेलाय, स्ट्राईक एंडवरती असेल अनिल. तर नॉन स्ट्राईकवरती संकेतला आपण पाहतोय. यावेळेस नक्कीच यॉर्कर चेंडू, क्रिकेटचं ब्रह्मास्त्र फेकलं. यावेळेस चेंडू आलाय मिळऑफला, शतरक्षक अडवणार तोपर्यंत एक धाव कंप्लीट. एका धावेने धावसंख्या दाखलकरती आपण पाहतोय 19 धाव दाखलकरती लागली गेली आहे अकुलवाडी संघाची. रमेश दोन बॉल आहेत. तर मयूर पुढचा चेंडू फेकण्यासाठी पुन्हा एकदा सज्ज असेल. समोर आपण फलंदाज पाहतोय. यावेळेस मात्र संकेतला आपण पाहतोय चेंडू मात्र निघून गेलाय, निर्धाव. यावेळेस पुन्हा एकदा षटकाचा विचार केला. अद्यापही उर्वरित काही चेंडूचा खेळ शिल्लक असेल. तर मयूर पुन्हा एकदा सज्ज असेल. ज्यानं P1चं षटक फेकलं होतं महेशने, तशाच पद्धतीने गोलंदाजी करतोय मयूर. पुन्हा एकदा या षटकातील अंतिम चेंडू असेल. यावेळेस पुन्हा एकदा बॅट टापा चेंडू. चेंडूला मात्र उंची कमी होती आणि या ठिकाणी फलंदाज यावेळेस बाद होतोय. संकेत यावेळेस बाद झालाय. तर उर्वरित विचार केला, 12 चेंडूचा उर्वरित खेळ संपलाय. अजूनही विचार केला तर 18 चेंडूचा खेळ शिल्लक असेल. एकूण धावसंख्या दाखलकरती आपण पाहतोय 19 धाव दाखलकरती लागली गेली. तर नवीन फलंदाज आपण पाहतोय मैदानात गेलाय गुरुनाथ. अनिल मात्र मैदानात स्ट्राईक एंडवरती असेल. वैयक्तिक पहिलं व सांघिक कोट्यातील तिसरं षटक फेकण्यासाठी गोलंदाज आलाय. पहिला चेंडू अवांतर फेकलाय. एक धाव आली आहे. एका धावेने धावसंख्या दाखलकरती 20 धाव दाखलकरती लागली गेली अकुलवाडी संघाची. अद्यापही तिसऱ्या षटकात मात्र फलंदाजी करावी लागेल अकुलवाडी संघाला. पुन्हा एकदा गोलंदाज आपण पाहतोय पुढचा चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज असेल. यावेळेस कशा प्रकारे चेंडू फेकेल. यावेळेस पुन्हा एकदा चुकी केली आहे गोलंदाजाने, अवांतर चेंडू फेकलाय. दुसरा चेंडू यावेळेस अवांतर फेकला. एका धावेने धावसंख्या दाखलकरती लागली गेली. 21 धाव दाखलकरती आपण पाहतोय. सचिनला आपण पाहतोय तिसरं षटक फेकण्यासाठी आलाय. तिसऱ्या षटकात कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल. 2 चेंडू अवांतर फेकल्यानंतर तिसरा चेंडू कोणत्या प्रकारे फेकेल. यावेळेस नक्कीच चेंडू चांगला फेकलाय. निर्धाव चेंडूची सांगता या ठिकाणी पाहायला भेटते. पहिला चेंडू या वेळेस निर्धाव. धावा पाहतोय आपण दाखलकरती फक्त 22. तर सचिन पुन्हा एकदा सज्ज असेल. 21 धावा दाखलकरती आपण पाहतोय. यावेळेस मात्र सुरेख चेंडूला मात्र दिशा दिली. शतरक्षक अडवणार, थोडीशी चुकी. तोपर्यंत एकच धाव कंप्लीट असेल. एका धावेने धावसंख्या दाखलकरती 22 धाव दाखलकरती लागली गेली आहे अकुलवाडी संघाची. तर गुरुनाथ यावेळेस स्ट्राईक एंडवरती असेल. सचिन मात्र पुढचा चेंडू फेकण्यासाठी वेळेस कशा प्रकारे खेळाल सचिन गोलंदाज. यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा चुकी केली. सचिनने मात्र अवांतर चेंडू फेकलाय. एका धावेने धावसंख्या दाखलकरती आपण पाहतोय 23 धाव दाखलकरती लागली गेली अकुलवाडी संघाची. तर सचिनने चुकी केली आहे या षटकात गोलंदाजी करताना. अजूनही काही चेंडू शिल्लक असतील. सचिन पुन्हा एकदा सज्ज असेल. यावेळेस मात्र फुल टॉस चेंडू होता. यावेळेस मात्र चेंडूचा पुरेपूर फायदा घेता आला नाही गुरुनाथला. चेंडू मात्र निघून गेलाय निर्धाव.
तर सचिनने देखील कमबॅक करण्याचा प्रयत्न जरूर केलाय. या षटकात 3 चेंडू अवांतर फेकल्यानंतर पुन्हा एकदा कमबॅक करताना सचिनला आपण पाहतोय. यावेळेस नक्कीच बॅट टपा चेंडूला मात्र झेल उडालाय. झेलच्या खाली क्षेत्ररक्षक शंकर वाघला आपण पाहतोय. सुरेख झेल देखील टिपलाय मिड ऑफच्या क्षेत्रात. यावेळेस फलंदाज बाद होतोय गुरुनाथ. बॅक टू डगआउट. तर विचार केला तिसऱ्या षटकातील अजूनही काही चेंडू शिल्लक असतील. इथून मात्र विचार केला चांगली फलंदाजी करावी लागेल अकुलवाडी संघाला. कारण प्रति संघ आपण पाहतोय एक वाजापूर एक ताकदवर संघ असेल. या षटकाचा विचार केला उर्वरित 2 चेंडूचा खेळ बाकी असेल. नवीन बॅट्समॅन आपण मैदानात पाहतोय प्रकाशला. तर सचिन पुन्हा एकदा सज्ज असेल गोलंदाजी मार्कवरती. यावेळेस समोर नवीन फलंदाज आपण मैदानात पाहतोय प्रकाशला. यावेळेस मात्र चेंडू मात्र यावेळेस निघून गेलाय थर्ड मॅन क्षेत्रात 4 धावेसाठी. या 4 धावेने एकूण धावसंख्या धावफलकावरती आपण पाहतोय 27. धावफलकावरती पाहतोय. अकुलवाडी संघ मात्र सुरेख धावफलक करताना आपण पाहतोय. अकुलवाडी संघ षटकाचा विचार केला अंतिम चेंडू शिल्लक असेल या षटकातील. आणि विचार केला या षटकात अवांतर पकडून असे 8 चेंडू फेकले गेले तर सचिनने शेवटचा चेंडू शिल्लक असतील. यावेळेस मात्र सुरेख चेंडू फेकलाय निर्धाव चेंडू फेकलाय आणि यावेळेस षटक देखील संपलाय. पंचांचा इशारा आलाय. 18 चेंडूचा खेळ या ठिकाणी संपलाय आणि 18 चेंडू धावा पाहतोय आपण धावफलकावरती 27 धावा. 4 विकेट आपण पाहतोय 27 धावा धावफलकावरती आणि यानंतर ड्रिंक ब्रेक असेल. पोसरी संघाचा संघनायक आणि जैतुचीवाडी संघाचा संघनायक यायचे नाणेफेकीसाठी. कुठे आला असेल पोसरी संघ तर लगेच यायचं नाणेफेकीसाठी. नक्कीच सुरेख आपण ही स्पर्धा पाहतोय. मान्य श्री विजयशेठ पाटील ट्रॉफी पर्व 3 2023 हे भव्य दिव्य आयोजन साईनाथ क्रिकेट संघ देहरंग यांच्या माध्यमातून मैदानाचा विचार केला. चौफेर मैदान देखील उपलब्ध करून दिलं आहे या स्पर्धेसाठी आणि याच मैदानावरती येणाऱ्या याच महिन्यात तब्बल 1 लाखाची स्पर्धा जय वाघोबा क्रिकेट संघ मोठी दामणी यांच्या विद्यमानाने संपन्न होणार आहे. त्या स्पर्धेसाठी कोणाला जर एंट्री द्यायची असेल तर जयवंत भस्मा आयोजक असतील त्यानंतर अजित भस्मा यांच्याकडे संपर्क साधायचा आहे. तर जाऊया मैदानाकडे. 18 चेंडूचा खेळ संपला. 18 चेंडूत धावा पाहतोय आपण धावफलकावरती अकुलवाडी संघाच्या 27 धावा. तर शंकर आलाय वैयक्तिक पहिलं व सांगी कोट्यातील 4थं षटक फेकण्यासाठी. पहिला चेंडू यावेळेस मात्र चेंडूला दिशा दिली. चेंडू आलाय मिड विकेट क्षेत्रात. क्षेत्ररक्षक अडवणार तोपर्यंत 1 धाव कंप्लीट. 1 धावेने धावसंख्या धावफलकावरती हल्ली गेली आहे. 28 धाव धावफलकावरती आपण पाहतोय. चार विकेट मैदानाच्या बाहेर आलेत. तंबूच्या आसऱ्याला आलेत. पुन्हा एकदा शंकर पंचांच्या उजवीकडून गोलंदाजी करतो. यावेळेस थोडीशी चुकी केली आहे मी म्हणून गोलंदाजाने. यावेळेस अवांतर चेंडू फेकलाय. 1 धाव 1 धावेने धावसंख्या धावफलकावरती 29 धाव धावफलकावरती लागली गेली अकुलवाडी संघाची. तर विचार केला हळूहळू धावसंख्या धावफलकावरती लावण्याचा प्रयत्न अकुलवाडी करते.
यावेळेस बॅट टपा चेंडू, चेंडूला मात्र उंची जास्ती आहे, शतरक्षक तोपर्यंत पोहोचणार का? झेल टिपण्याचा प्रयत्न जरूर केला होता, दुसरे धाव देखील कंप्लीट करण्याचा प्रयत्न फलंदाजाने केला आहे आणि प्रकाशने 2 धावा देखील कंप्लीट केल्या आहेत. या 2 धावेने एकूण धावसंख्या धावफलकावरती पाहतोय 31-4. गडी मैदानाच्या बाहेर पाहतोय. तर अजूनही विचार केला षटकातील काही चेंडू शिल्लक. शंकर यावेळेस पुन्हा एकदा सज्ज असेल तर प्रकाश स्ट्रायकरवरती आपण पाहतोय जो मोठे फटके मारण्याचा प्रयत्न जरूर करतोय. तर शंकर पंचांच्या डावी उजवीकडून गोलंदाजी करतो. यावेळेस मात्र सुरेख चेंडू फेकलाय, कमबॅक देखील केलाय या चेंडूवरती. चेंडू मात्र निघून गेलाय, निर्धाव. यष्टीरक्षक सुरेखरित्या काम करतोय अरुण वाघला आपण पाहतोय. तर शंकर पुन्हा एकदा शंकर वाघ असेल गोलंदाज. यावेळेस पंचांच्या पुन्हा एकदा उजवीकडून गोलंदाजी करतो. यावेळेस नक्कीच चेंडू मात्र गेलाय मिड ऑफच्या क्षेत्रात. मोठा पटका आपण पाहतोय, एक दमदार षटकार प्रकाशच्या बॅटमधून आणि अकुलवाडी संघाची धावसंख्या धावफलकावरती पोहोचली गेली. टोटल धाव पाहतोय 37. तर अजूनही विचार केला या षटकातील काही चेंडू शिल्लक असतील. धावा पाहतो धावफलकावरती वेगाने मात्र धावसंख्या धावफलकावरती लागली गेली. 37 धाव धावफलकावरती आपण पाहतोय. ज्या प्रकाशने 4थ्या क्रमांकाचा फलंदाज आपण पाहतोय प्रकाशने मात्र षटकार दाखवून दिलाय. पुन्हा एकदा सज्ज असेल गोलंदाज. यावेळेस आपण पाहतोय यावेळेस बॅट टप्पा चेंडू मात्र कार्पेटच्या साहाय्याने येतोय. तोपर्यंत स्वतः गोलंदाज धावला गेलाय, चेंडूवर तर अडवणार. तोपर्यंत एक धाव कंप्लीट. एका धावेने धावसंख्या धावफलकावरती 38 धाव धावफलकावरती लागली गेली अकुलवाडी संघाची. तर विचार केला षटकातील एक शेवटचा चेंडू शिल्लक असेल. 4थं षटक फेकण्यासाठी गोलंदाज आपण पाहतोय शंकरला आपण पाहतोय. तर यावेळेस बॅटअप चेंडू मात्र कार्पेटच्या साहाय्याने आलाय. चेंडूला शतरक्षक अडवणार दिनेश. तोपर्यंत थोडीशी फंबलिंग आपण पाहायला भेटते. यावेळेस मात्र रन आउटची संधी आणि या ठिकाणी मी म्हणेन फलंदाज बाद होतोय. अनिल यावेळेस मैदानाच्या बाहेर आलाय. तर षटक देखील संपलंय. उर्वरित विचार केला 4थं षटक संपलं गेलंय. 4 षटकांचं समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावरती आपण पाहतो 39 धाव धावफलकावरती लागली गेली आहे अकुलवाडी संघाची. तर नवीन फलंदाज आपण पाहतोय मैदानात राहुल. पोसरी संघ जर आला असेल तर यायचं मंचावरती संपर्क साधायचा आहे लगेच. तर वैयक्तिक विचार केला पहिले षटक फेकण्यासाठी वैयक्तिक पहिलं व सांघिक कोट्यातील 5वं षटक फेकण्यासाठी बारकू हा गोलंदाज एक 10-15 वर्षाचा अनुभव असणारा एक गोलंदाज आपण पाहतोय. बारकू यावेळेस पहिला चेंडू फेकतोय. यावेळेस मात्र प्रकाशला मात्र चेंडू मात्र मारायचा होता, मात्र सुरेख चेंडू फेकलाय. बारकू गोलंदाज आपण पाहतोय. तर पुन्हा एकदा बारकूला आपण पाहतोय यावेळेस कशा प्रकारे चेंडू फेकेल. यावेळेस फुल चेंडूचा मात्र पुरेपूर फायदा घेता आला नाही. शतरक्षक अडवणार तोपर्यंत दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न जरूर केलाय आणि या ठिकाणी 2 धावा देखील पूर्ण. या 2 धावेने एकूण धावसंख्या धावफलकावरती आपण पाहतोय 41 धावा 41 धावा धावफलकावरती अकुलवाडी संघाच्या. तर पुन्हा एकदा बारकू यावेळेस षटकातील पुढचा चेंडू फेकतोय समोर. यावेळेस प्रकाशला मात्र मोठा फटका खेळायचा होता, चेंडू मात्र निघून गेलाय निर्धाव.
धावा पाहतो एकूण धाव फलकावरती 41 41 धावा. 5 गडी या ठिकाणी मैदानाच्या बाहेर आलेत. त्यानंतर धावा पाहतो धाव फलकावरती 41. या षटकातील काही चेंडू शिल्लक असताना बारकू यावेळेस मात्र स्वतः झेल टिपतोय. यावेळेस सुरेख कमबॅक करून दिलंय आणि फलंदाज यावेळेस पाहतोय मैदानाच्या बाहेर प्रकाश बॅक टू डगआउट. तर आता मात्र विचार केला षटकाचा बारकू या गोलंदाजाचा. 3 धावा फक्त खर्च केलेत या गोलंदाजाने. एक सुरेख कमबॅक करण्याचा प्रयत्न अंतिम षटकात जे हाणामारीचं षटक असतं त्या षटकात मात्र धावा रोखण्याचं काम केलंय बारकू या गोलंदाजाने. तर आकाश नवीन फलंदाज मैदानात गेलाय जो स्ट्रायकिंगवरती खेळेल. तर विचार केला या षटकातील अंतिम 2 चेंडू शिल्लक असेल. 2 चेंडूवरती 2 मोठे फटके येतील का? अकुलवाडी संघ असेल मैदानात प्रथमतः पहिल्या सत्रात फलंदाजी करताना. यावेळेस नक्कीच पायनला क्षेत्रात चेंडू मारण्याचा प्रयत्न जरूर केला होता मात्र चेंडू निघून गेलाय निर्धाव. अंतिम चेंडू शिल्लक असेल या षटकातील. या चेंडूवरती मोठा फटका येईल का? आकाश यावेळेस फलंदाज असेल. यावेळेस नक्कीच मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. झेल उडालाय. झेलच्या खाली शतरक्षक सुरेख झेल टिपलाय. फायनल क्षेत्रात सुरेख झेल टिपलाय. यावेळेस फलंदाज बाद होतोय आकाश आणि धावा पाहतोय धाफलकरती अकुलवाडी संघाच्या फक्त 41 धावा. आणि दुसऱ्या सत्रात फलंदाजी करताना वाजेपूर संघाला 42 धावा चेस कराव्या लागतील. तर शेवटच्या षटकाचा विचार केला तर बारकुवागने फक्त आणि फक्त 2 धावा खर्च केलेत. एक चांगली गोलंदाजी मी म्हणेन वाजापूर संघाचा एक जुना खेळाडू आपण पाहतोय बारकू वागला. तर यापुढील समालोचन करतील आपण पाहतोय ज्यांचा सुरेख आवाज एक चिंचवली गावचे आकाश शेळके यांनी करायचं आहे. थैंक यू कृष्णा। आए हुए सभी तमाम क्रीड़ा खिलाड़ियों का और सभी मान्यवरों का इस प्रतियोगिता के माध्यम से तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे और ले चलेंगे मैदान के अंदर। बेहतरीन मुकाबले आज हम यहाँ पे बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं। आदरणीय विजय शेठ पाटिल ट्रॉफी तीसरे पर्व में अब बिल्कुल आ चुके हैं। 2030 का यह हंगाम और इस हंगाम में सभी खिलाड़ियों का और सभी दर्शकों का मैं बिल्कुल स्वागत करना चाहूँगा। आरंभिक जोड़ी मैदान के अंदर टारगेट होगा बिल्कुल अकुलवाड़ी टीम के सामने खेलते हुए वाजपुर टीम के पास बिल्कुल 42 रनों का 42 रनों का टारगेट लेकर अब मैदान के अंदर उतर चुके हैं। देखना है कि किस तरीके से टारगेट चेस होगा, क्योंकि बॉल होंगे 30 और 30 बॉल में ये रन उन्हें बिल्कुल बनाने हैं। ऐसे कठिन
परिस्थितियों में किस तरीके से बल्लेबाजी और गेंदबाजी होगी देखने के लिए लौट चलेंगे हम मैदान के अंदर क्रिकेट की इस सदाबहार और बेहद खूबसूरत रंगीन दुनिया में, जहाँ पे देखने को मिलेगा बिल्कुल वाजेपुर बनाम अकुलवाड़ी टीम के बीच ये महायुद्ध, जहाँ पे बिल्कुल बल्ले और गेंद से ये बड़ी फाइट आज देखने को मिलेगी। पहला बॉल प्रगति पथ के ऊपर डालने के लिए जारी गेंदबाज, सामने बल्लेबाज देखिए। ये देखो ये शानदार स्ट्रोक, गैप में से बिल्कुल स्ट्रोक खेला था, वहां पे खिलाड़ी रोकने के लिए तैयार थे लेकिन नहीं रोक पाए, और इसी के साथ पहली गेंद के ऊपर 4 रनों से स्वागत किया, 4 रन आते हुए शानदार चौका। क्या बात है, पहली गेंद के ऊपर ये बल्लेबाजी दिखाते हुए शानदार 4 रन मिड विकेट के रीजन में खेला था स्ट्रोक, 4 रन मिले टीम को, और इस 4 रन के साथ टीम के टोल में बदलाव होता हुआ टीम की कुल मिलाकर रन संख्या जहां पहुंची है 4 के ऊपर। ये शानदार बल्लेबाजी कहूंगा, क्योंकि आते ही इस तरीके से बल्लेबाजी करना टीम के लिए मैं कहूंगा कि फायदेमंद साबित होते हुए। देखो ये देखो क्रॉस आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास था, बढ़िया अपील थी लेकिन अपील में उत्साह ज़्यादा और विश्वास की कमी, और इसी के साथ ये डॉट बॉल का इशारा हमने देखा, एक डॉट बॉल आती हुई, इस डॉट बॉल के ऊपर टीम में कोई रन नहीं, 4 रन के ऊपर स्थगित रन संख्या देखने को मिलेगी, और इसी के साथ बल्लेबाज मैदान के अंदर सेफ रहेंगे। बड़ी अपील की थी, साजिश रची थी, कट रचा था, लेकिन उसमें गुमराह नहीं हुए हमारे अंपायर। तीखी नजरें तीखी निगाहें लेकर इस मुकाबले की लुत्फ उठा रहे, सबसे ज़्यादा नज़दीक अगर सामना कौन एंजॉय कर रहा होगा तो फिर अंपायर का नाम आएगा। हमारे स्क्वायर लेग अंपायर और मेन अंपायर इस मुकाबले की लुत्फ उठा रहे। शानदार बल्लेबाजी, शानदार गेंदबाजी, इस सब नज़दीकी से वो देख रहे और अपनी तीखी निगाहें लेकर इस मुकाबले को कवर कर रहे, सलाह मसलात करते हुए। डिसीजन मेकर कहा जाता है उन्हें। ये देखो ये स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, अच्छा स्ट्रोक खेलने का प्रयास कर रहा है खिलाड़ी, लेकिन गेंदबाजी इतनी ताकतवर है, इतनी ताकतवर है कि बल्लेबाज की कोई भी तरीके की डाल यहाँ पे दल नहीं रही है मैदान के अंदर। और इसी के साथ लगातार 3 गेंदें डॉट खिलवाई है बल्लेबाज को गेंदबाजी करते हुए। गेंदबाज गुरुनाथ ने, मयूर है सामने, चौवा लगाया था लेकिन उसके बाद मयूर को रोका है। ये स्ट्रोक अच्छा, वह बिल्कुल वहां पे खिलाड़ी तैनात रोकेंगे, 1 रन से कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, 1 रन तो मिल ही जाएगी, और 1 रन से टीम के टोटल में बदलाव भी जा पहुंचा। कुल मिलाकर 5 रन ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 0 विकेट। मयूर एंड शंकर आरंभिक जोड़ी मैदान के अंदर, अब स्ट्राइकर एंड के ऊपर लंबे शंकर, वाह शंकर ऑन स्ट्राइक। शंकर के लिए गेंद थी बिल्कुल आड़े बल्ले से, ये शानदार स्ट्रोक, गैप में से ये दागा पिरोया खिलाड़ी और गेंद में बिल्कुल रेस बिटवीन प्लेयर एंड बॉल, एंड लास्ट मोमेंट के ऊपर हमने देखा गेंद जीती, सीधा जा पहुंची बाउंड्री लाइन के पार, और इसी के साथ 4 रन भी मिले टीम को। ओवर खत्म का इशारा, 1 ओवर के बाद कुल मिलाकर बने 9 रन बगैर विकेट को नुकसान के ऊपर। सेकेंड हाफ में वाजेपुर टीम टारगेट उतना बड़ा नहीं है उनके सामने, छोटा टारगेट है। मैं कहूंगा कि 5 ओवर का मुकाबला आप खेल रहे हो और उसमें छोटा टारगेट होगा। अगला मुकाबला जो रहेगा वो बिल्कुल पोसरी बनाम जैतूचीवाड़ी, इन 2 टीमों के बीच में होगा। तो दोनों टीम के कप्तान फॉरन टॉस के लिए आपको आना है। देखो जैतूचीवाड़ी टीम और पोसरी टीम, कप्तान के मैं पास बिल्कुल ये नियता भेजूंगा कि आपको आना है यहाँ पे टॉस के लिए। शानदार बल्लेबाजी, क्या बल्लेबाजी है मैदान के अंदर दिखाई बल्लेबाज ने। आखिरकार के गेंद के ऊपर जो बड़ा स्ट्रोक खेला, उसके बाद पहले वाले गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक खेला था, कोई जोखिम नहीं उठा रहे थे। ये देखो वाइड गेंद का इशारा, इसी के साथ अतिरिक्त रन से टीम के अकाउंट में वृद्धि हो जाएगी, 1 रन तो मिल ही जाएगी, और 1 रन से टीम का अकाउंट आगे पहुंचता हुआ 10 रन अब स्कोर कार्ड के ऊपर, सिंगल डिजिट में से डबल डिजिट में बिल्कुल स्कोर कार्ड तब्दील होते हुए। 2 रन की पेनल्टी है। पैंट ओके, 2 रन की पेनल्टी अकुलवाड़ी, यानी कि अब जो स्कोर है वो कम किया जाएगा। फिर
इस गेंद के ऊपर क्या पटकी हुई गेंद फेंकी थी देखो अकुलवाड़ी टीम ने। अब 40 का टारगेट रहेगा क्योंकि 2 रन माइनस किए जाएंगे। पहले से रन कम बने थे और उसमें ये गलतियां टीम को थोड़ी सी खतरनाक साबित होगी। लेकिन गेंदबाजी देखो कितनी ताकतवर देखने को मिल रही है। अगर ये शुरुआती के ओवरों में विकेट ले जाते तो फिर कुछ ना कुछ तो अलग बात देखने को मिलेगी, कुछ तो फिर बिगड़ेगा क्योंकि इतना आसान नहीं है खेलना इस पिच के ऊपर। अगर विकेट गिरी जाती है तो फिर प्रेशर बन सकता है। वहाँ पे बिल्कुल अच्छे फील्डिंग का प्रदर्शन, सिंगल से खुश रहेंगे खिलाड़ी, 1 रन तो मिल जाएगी। 1 रन से स्ट्राइक भी रोटेट करते हुए शंकर के पास और इसी के साथ 1 रन से टीम का टोटल आगे पहुंचता हुआ 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर अब तक की रन संख्या टीम के टोटल में आ चुके हुए रन हमने भी देखे। ये देखो ये शानदार स्ट्रोक हवा में उठा के खेला है बिल्कुल खिलाड़ी गेंद के नीचे, क्या लपक लेंगे? जी हाँ, इसी के साथ पहले विकेट का पतन शंकर के पारी का अंत। बिल्कुल बड़ी विकेट अब आ चुकी है। अब थोड़ा प्रेशर बनेगा, इस प्रेशर को थोड़ा रिलीज करना पड़ेगा तभी इस मुकाबले में आप जीवित रह सकते हो। अन्यथा ये मुकाबला और ये मैदान दोनों आपको छोड़ना पड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्या होगा ये भी सवाल है, सवाल पे सवाल और उनके जवाब देने के लिए खिलाड़ी तैयार। क्या गेंदबाजी रही है, देखो क्या गेंदबाजी है, ताबड़तोड़ गेंदबाजी। वाजेपुर टीम और अकुलवाड़ी टीम के बीच ये कड़ा संघर्ष, कड़ी चुनौती। इतना आसान नहीं है मुकाबला जितना अब कहते हुए गेंदबाजी करने वाले अकुलवाड़ी टीम के गेंदबाज। इट इज नॉट इजी टू विन, इतना आसान नहीं है आपको जितना, एवढं सोपं नहीं है ये मैच जीतना। क्या होगा आगे आने वाला वक्त बताएगा और वो देखने के लिए लौट चलेंगे मैदान के अंदर। तालीमें नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की और वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की और रखते हैं हौसला जो आसमान को छूने का, परवाह नहीं करते हो जमीन पर गिर जाने की। ये वाइट बॉल का इशारा था हुआ। 1 रन अतिरिक्त के माध्यम से टीम को मिलेगी और इस अतिरिक्त 1 रन से टीम के टोटल में बदलाव 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। जोश, जुनून और जज्बा तीनों देखने को मिल रहे हैं अकुलवाड़ी टीम के माध्यम से। जैसे डॉट गेंद आ रही है वैसे वो प्रेशर बनाते हैं सामने वाले टीम के ऊपर। ये देखो एक और शानदार स्ट्रोक, हवा में गेंद, कोई खिलाड़ी नहीं है और गैप में से ये गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, 1 बाउंस 4 रन, शानदार चौका। क्या बात है, ये चौके के साथ थोड़ा सा अब चौकाते हुए गेंदबाजों को ओवर खत्म का इशारा। 2 ओवर के बाद कुल मिलाकर बने 16 रन। 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर सेकंड हाफ में वाजापुर टीम सामने टारगेट 40 का 16 रन अब तक उन्होंने बनाए। अभी भी 24 रनों की जरूरत है, उर्वरित गेंदे बच्चे होगी 18 गेंदे 24 रन। क्या होगा, कौन सी टीम जीतेगी ये सवाल है। कौन सी टीम जीत का जल्लोष मनाएगी और कौन सी टीम हार के आंसू, खून के आंसू रोएगी और यहाँ से इस प्रतियोगिता को टाटा बाय बाय करेगी, ये भी सवाल है। इन सवालों के जवाब छुपे समय के पाबंदी के ऊपर, इन सवालों के जवाब छुपे इस मुकाबले के अंदर आने वाली 3 ओवरों में और आने वाले बल्लेबाजी और गेंदबाजी में। क्या होगा ये सवाल अब बिल्कुल एंजॉय करने के लिए मैदान के अंदर लौट चलेंगे। छोटा गेंदबाज संकेत का यहाँ से इस्तेमाल करते हुए सामने बल्लेबाज मयूर। ये स्ट्रोक अच्छा है, गैप में से खेलने का प्रयास था, बिल्कुल वहां पे खिलाड़ी तैनात रोकेंगे। 1 रन कंप्लीट, सेकंड का अटेम्प्ट है और ये 2 रन आसानी से मुकम्मल, 2 रन आसानी से मुकम्मल। देखो 24 की बिल्कुल जरूरत थी और उस 24 की जरूरत में इस गेंद के ऊपर आए 2 रन और इस 2 रनों के साथ टीम के टोटल में बिल्कुल वृद्धि होते हुए कुल मिलाकर 18 रन अब स्कोर कार्ड के ऊपर। सिंगल डबल से बिल्कुल संतुष्ट हो रही है और गेंदबाजी ताकतवर देखने को मिल रही है। हवा में गेंद के लिए बिल्कुल खिलाड़ी पहुंचेंगे या नहीं ये सवाल होगा और इसी के साथ कॉटन बॉल, विकेट डाउन,
सेकंड बैट्समैन ओपनिंग बैट्समैन मयूर और मयूर के पारी का अंत। क्या बात है, क्या बल्लेबाजी रही देखो मैदान के अंदर। इसे कहते हैं गेंदबाजी भी अच्छी और इसे कहते हैं बल्लेबाजी भी अच्छी। अब ये मुकाबला कई और करवटें बदलने लगा है। आंख मिचौली खेल रहा है मुकाबला मैदान के अंदर, कभी बाजू इस पक्ष में तो कभी बाजू उस पक्ष में। आंख मिचौली खेलता हुआ मुकाबला आज एक अलग ही मोड़ के ऊपर चला गया। इस आने वाली विकेट से थोड़ा बल मिलता हुआ, लड़ने की ताकत और जीतने का हुनर, जज्बा सब अब इस विकेट से मिल चुका है अकुलवाड़ी टीम को। देखो एक और विकेट की पतन होने की संभावना के ऊपर, खिलाड़ी गेंद के नीचे, लेकिन थोड़ी सी गलती, फंबलिंग क्रिकेट और इसके साथ अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। ये बड़ा जीवनदान मिलते हुए, ये जीवदान उनकी रासलीला सबको पता है। रन मिले दो रन से टीम का टोटल आगे पहुंचता हुआ, कुल मिलाकर 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी भी 20 की आवश्यकता होगी। आने वाली गेंदें बिल्कुल अब बची होंगी 15 गेंदों में 20 की आवश्यकता है। अगर आपको विजय शेठ पाटिल ट्रॉफी के ऊपर आपका सिक्का मर्तब करना है, अगले दौर में अगर आपको पहुंचना है, तो फिर जीत उतनी ही महत्वपूर्ण है, यह आपको जानना होगा। तभी आप इस प्रतियोगिता में खड़े रह सकते हो, अदरवाइज नहीं। देखो ये शानदार स्ट्रोक होगा, बिल्कुल वहाँ पे खिलाड़ी गेंद को उठाएंगे, फेंकेंगे, तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास समय था तेजी से रन चुराने का, और इसी के साथ रन भी चुराए। 2 रन से बढ़ता हुआ स्कोर, टीम का टोटल आगे पहुंचता हुआ, छलांग मारता हुआ, स्कोर मिलाकर 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी भी 18 की आवश्यकता होगी जीतने के लिए। गेंदे बची है 14 गेंदे 18 रन। मुकाबला उतना तीखा नहीं है, ये गलती है देखो, क्योंकि जैसे मुकाबला आपके पक्ष में जा रहा है तो फिर आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यही करना है कि आपको मुकाबला चलवा के लेना है। लेकिन देखो ये खिलाड़ी क्या रोकेंगे, जी नहीं, इस खिलाड़ी को खलनायक कहा जाता है टीम का, और वो दिखाते हुए दिनेश शानदार बल्लेबाजी, आड़े बल्ले से खेला था, सफल हुए थे, फेस खोला था अपने फली का, और इसी के साथ ये शानदार और जानदार 6 रन। क्या बल्लेबाजी है देखो मैदान के अंदर, इसे कहते हैं डू एंड डाई मैच। अब इस मुकाबले को अपने हाथ में, अपने वश में करते हुए एक और आड़े बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक, वहां पे खिलाड़ी क्या पहुंचेंगे ये भी सवाल था, जी नहीं, और 1 रन तो कंप्लीट कर दी। दूसरी का भी प्रयास, दिनेश की विकेट महत्वपूर्ण विकेट मानी जाएगी अकुलवाड़ी टीम के लिए, क्योंकि ये विकेट ले लो मुकाबले में बने रहो। ये विकेट अगर आप छोड़ते हो तो फिर इस मुकाबले से आपको हाथ गंवाने भी पड़ सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अभी भी रन बने कुल मिलाकर 30, सिर्फ 10 रनों की जरूरत होगी। इस ओवर का खेल खत्म हो चुका है, तो 12 गेंदे और 10 रन की आवश्यकता। एक अच्छे ओवर की जरूरत है टीम अकुलवाड़ी को, और एक बड़े स्ट्रोक की जरूरत है टीम वाजेपुर को। किसकी सुनी जाएगी, कौन होगा इस मुकाबले में बलाढ्य, ये आने वाला समय बनाएगा। इसी के साथ हम लेते छोटा सा ब्रेक, जाते हैं डीजे मास्टर के पास। मेरी मोहब्बत सुन, मैं ये मशवरा दूंगा। मेरी मोहब्बत सुन, मैं ये मशवरा दूंगा। मुझे बुला लेना। नए गेंदबाज रमेश, 12 गेंदों में 10 की आवश्यकता है। शानदार स्ट्रोक, कॉटन बॉल की चांस थी, वहाँ पे बिल्कुल जंप भी लगाई थी, लेकिन सिंगल से नहीं रोक पाएंगे, लपकने में नाकामयाब, और इसी के साथ 1 रन मिलेगी। 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर, टीम के टोटल में बदलाव, कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है अब बिल्कुल 31 रन। 9 रनों की अभी भी जरूरत होगी, 11 गेंदें बची होंगी जीत के लिए। जीत के लिए 11 गेंदे और 9 की आवश्यकता।
मुकाबला थोड़ा सा तीखा बनता हुआ। ये देखो ये शानदार स्ट्रोक, पटकी हुई गेंद थी, उसको उतनी अच्छी तरीके से खेला, खिलाड़ी रोकने में नाकामयाब। इसी के साथ ये गए 4 रन, मिल गए 4 रन, चौका। शानदार बल्लेबाजी, 4 रन तो आए, 4 रन से टीम के टोटल में बदलाव। बिल्कुल अब मुकाबला अपने हाथ में से अपने पक्ष में लेते हुए दिनेश और उनको साथ देने वाले खिलाड़ी। ये सिंगल तो आसानी से मुकम्मल की और सिंगल से अब बिल्कुल 4 रन दूर होंगे अपने जीत से। कुल मिलाकर 45 रन स्कोर कार्ड के ऊपर अब तक की रन संख्या 36 रन, अभी 4 की आवश्यकता है, 36 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बन चुके हैं। मुकाबला थोड़ा सा धीमा चलता हुआ, ऐसा लग नहीं रहा इस मुकाबले में मजा है। देखो गैप में से स्ट्रोक और इसके साथ ये मुकाबला जीता टीम वाजेपुर ने। क्या बात है, वेल प्लेड बॉयज। नेक्स्ट मैच के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्ड लक अकुलवाड़ी टीम। बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन रहा, इस मैच के मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी हम देंगे। अगला मुकाबला जो रहेगा वो जैतूचीवाड़ी और उनके सामने टीम होगी पोसरी। तो दोनों टीम के बीच में हमने जो मुकाबला रहेगा, देखो नेक्स्ट मॅच जी असेल ती मॅच वाशिवली आणि त्यांच्या अगेन्स्ट लहान धामणी दोन्ही टीम। मी विनंती करेन टीम्सला की आपण यायचं इथे टॉससाठी आपण आपले संघनायक पाठवा बघा। ब्लॅक ट्रॅक घालणं महत्त्वाचं आहे बघा, सगळ्या टीम्सनी या गोष्टीची आपण नोंद घ्यायची आहे। ब्लॅक ट्रॅक घालणं तुम्हाला महत्त्वाचं आहे, अदरवाईज तुमच्या संघाला पॅनलाइज केलं जात आहे, याची देखील आपण दखल घ्यायची आहे बघा। त्यानंतर मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड देण्यासाठी आपण जाऊ। या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच हा अवॉर्ड जाईल दिनेश वाघ। दिनेश वाघ या खेळाडूला विनंती करेन की आपण आपला अवॉर्ड घेऊन जायचं आहे। 6 बॉलमध्ये 17 रन्स ज्यानं खरं तर बनवल्या, तो दिनेश ठरतोय या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच।